इस्तकबाल करके, एक अजीम और शान इस्तकबाल करके ये इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर यहां लाकर बड़ा दिल खुश कर दिया उकाड़े वालों ने। उकाड़े वालों, ये जमहूरियत का काफिला और ये अवामी मार्च जो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म ढाया है, जो महंगाई से उनकी कमर तोड़ी है, जो बेरोजगारी के उनको हवाले कर दिया है, उस लॉन्ग मार्च के जरिए हमारे अजीम कायद, इस कौम का एक बहादुर और निडर लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने अवाम के साथ है। आपकी महंगाई खत्म करने के लिए, आपकी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, इस मुल्क से नाइंसाफी का खात्मा करने के लिए, और जिस तरीके से इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला, झूठे वादे किए, फ्रॉड किया, ये कहता था ना कि नौजवानों मैं 1 करोड़ नौकरी तुम्हें दूंगा, कहता सी ना, एडा वड्डा झूठा बंदा मैं नहीं सुनिया कदे, जड़ा अवाम नाल झूठ बोलता है। गजब खुदा दा, मखलूके खुदा नाल क्या झूठ बोलता है, कहता 1 करोड़ नौकरी देवांगा, 50 लाख घर देवांगा, बिजली सस्ती करांगा। ये बिजली सस्ती कीती से तुसी आज ईमानदारी नाल दसो कि पीपल्स पार्टी का दौर जिस वेले नौकरियां भी मिलदियां सन, रोजगार भी मिलता सी, तनख्वाहां भी बढ़दियां सन, पेंशनां च इजाफा होंदा सी, काश्तकार नूं उहदी कीमत लभदी सी, सपोर्ट प्राइस, उहदे घर च खुशहाली होंदी सी। आज ये खाद चोर जड़े खाद चोरी करके ले गए, जिन्हें चीनी चोरी कर ली, जिन्हें आटा चोरी कर लिता, इन्हों सजा देने दे वास्ते बिलावल भुट्टो जरदारी जड़ा मैदान आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान आके इन्होंने ललकार रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा वे, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की आस है, उम्मीद है, होप है। ते याद रखो वक्त दूर नहीं है। जिस तरह तुसी आज सिलेक्टेड नू अपनी ताकत विखा दी है, पीपल पार्टी के जालो आप पर 100 दफा सलाम हो, और मुझे यकीन है कि अब जो ये कारनामा आपने सरंजाम दिया है, जनाब चेयरमैन ने जिस तरह इस सफर का आगाज किया है, इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते पूरा मुल्क जो है वो एक ही नारा लगा रहा होगा, बिलावल 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 बिलावल, गज के बोलो बिलावल 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 बिलावल। अजीम साथियों, इन्हां दा आज से मेरा ख्याल है वो काड़े नू आके वेखो। लोग कहते थे सुनो, लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर है। तुसी दसो पीपल्स पार्टी कमजोर है या गज रही है? मैदान दे विच गज रही है इंशाअल्लाह, और गजदी रहेगी। अगली पंजाब की हुकूमत तुहाडी है, इन्हां नौजवानों दी है, तुहाडी हुकूमत बनेगी, तुसी होगे हाकम। ते आखिर च मैं नारा लगवावांगा, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी,
जनाब आसिफ अली जुरदारी, ओकाड़ा के अजीम वर्कर, और आखिर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। इस तो पहले मैं दावत खिताब देना साडे पंजाब दे यूथ दे सदर मोहसिन मल्ली साहब नू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे चेयरमैन, ए तुहाडी ताकत तुहाडे सामने खड़ी है। ए पीपल यूथ उकाड़ा खड़ी है। ए पीपल यूथ साहिवाल डिवीजन खड़ी है। मैं तुहाडा चेयरमैन साहब की तरफों शुक्रिया अदा करना। तुसा जिंदा दिलां दे उकाड़ा रहे हो, तुहानू शाबाश है। पीवाईओ शाबाश है। आसफ खान बलोच जिंदाबाद, हसन डोगर जिंदाबाद, जिंदाबाद पीवाईओ सिटी उकाड़ा जिंदाबाद। चेयरमैन का नारा लाने आवाज इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। वजीर आजम, मजा नहीं आया जवान खड़े हो। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, नारा भुट्टो। ये थे मोहसिन मल्ली साहब। मैं अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। मैं दावत देने से पहले इमरान खान को कहता हूं कि आज उकाड़ा की धरती पर आकर देखे, जहां पर गो न्याजी को, गो न्याजी को, गो न्याजी को, गो न्याजी को, गो न्याजी को की सदाएं बुलंद हो रही है। मैं दावत खिताब देता हूं रियासत की सियासत का उभरता हुआ सूरज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बचणगे याली बचणगे 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 बचणगे। आसफ खान बलोच ने बुला लो, मर गया इधर बता इधर। बचणगे आसम खान बलोच साहब, आसिफ खान ट्रक पे आ जाए। मैं दावत खिताब दे रहा हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, वाह कारा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया है। आपने साबित कर दिया है
आपने साबित कर दिया है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। मैं ओकारा के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पास आया है तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। जब कायदे अवाम यहां आया था तो आपने कायदे अवाम के साथ दे के इस मुल्क की किस्मत बदल दिया। आपने सरजमीन बे आईन को आईन दिया, आपने जमहूरियत दी, आपने हर शहरी को वोट का हक दिलवाया, आपने रोटी कपड़ा मकान का नारा सिर्फ नहीं लगाया, आपने रोटी कपड़ा मकान दिलवाया। आपने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, इस्लामिक बॉम्ब बनाया। आपने बीबी के साथ देके, कायदे अवाम के साथ देके पूरा मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया था और वो भी पाकिस्तान की क़यादत में इकट्ठा किया था, कायदे अवाम के क़यादत में इकट्ठा किया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, आपने शहीद रानी के साथ दे के मुस्लिम उम्मा का पहला खातून वजीर आजम मुंतखब करवा के पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ओकारा के अवाम से बहुत मोहब्बत करती थी, ओकारा के अवाम से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी कि ओकारा के अवाम उनकी भाई है। जब भी बीबी शहीद के वक्त ओकारा के अवाम मुश्किल में थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपके लिए लड़ती रही। यहाँ जब ओकारा फार्मर्स का इशू हुआ तो आपकी आवाज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। आपने सदर जरदारी के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया तो हमने जो कायदे अवाम का मिशन था, जो शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन था, हमने वो मुकम्मल करके जमहूरियत को बहाल किया, गद्दार बगोरा मुशर्रफ को भगाया और 18वीं तरमीम के थ्रू भुट्टो शहीद का 1973 का आइन बहाल करवाया। हमने NFC अवार्ड के थ्रू सारे सूबों को उनका हक दिलवाया, पंजाब को अपना हक दिलवाया। अगर पंजाब में बड़े बड़े मंसूबे बन सके, अगर वो अपना ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस बना सके तो ये सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से और सदर जरदारी की CPAC की वजह से। हमने इस मुल्क की अवाम को रोजगार का वादा किया तो रोजगार दिलवाया। कायदे अवाम ने इस मुल्क के 4 कोने के अवाम को मुल्क में भी रोजगार दिया। मुफ्त पासपोर्ट हर शहरी को दिलवा के बाहर भी रोजगार का बंदोबस्त किया। बाहर उसका जब वो फॉरेन टूर्स पे जाता था, वो बाहर के ममालिक के साथ तय करता था कि आप कितने मेरे पाकिस्तान के नौजवान को रोजगार दिलवा सकते हो। आज जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है,
जो पाकिस्तानी यूरोप में, नॉर्वे में काम कर रहे हैं, वो कायदे अवाम की वजह से। आज जो हमारा रेमिटेंस होता है वो कायदे अवाम के इस मंसूबा की वजह से। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ना सिर्फ मर्द को रोजगार दिलवाती थी, शहीद बीबी ने तो औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद बीबी ने विमेन्स पुलिस स्टेशंस कायम में ले आया, शहीद बीबी ने विमेन्स बैंक कायम किया, शहीद बीबी ने इस पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स का निजाम दिया, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर गोट में शहीद बीबी का लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही है। वो आपकी सेहत का भी ख्याल कर रही है और अपना रोजगार कर रही है, खुद कमा रही है, घर की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रही है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के हर गरीब औरत के लिए बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त किया। वो जितने दफा इस कार्ड का नाम तब्दील करे, वो अवाम के दिलों से बीबी को नहीं मिटा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि बेनजीर कार्ड की वजह से आज तक गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है। इस शख्स ने जो आप पे मुसल्लत हुआ है, इस सिलेक्टेड ना अहल, ना लायक, ना जायज वजीर आजम जो आप पे मुसल्लत किया गया है, उसने आपसे झूठ बोला है, हर वादा धोखा निकला है, हर एक वादा पे यू टर्न लेता है। तारीख में सबसे ज्यादा यू टर्न्स लेके कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है। हम कहते हैं मुनाफिकों का निशाना यू टर्न लेना होता है, झूठों का निशाना यू टर्न लेता होता है। लीडर का निशानी ये है कि आप शहादत से भी ना डरो, सजाए मौत का सजा कबूल करो, तख्तेदार पर चढ़ो, मगर अपना मौकफ से यू टर्न नहीं लेते। लीडर ये होता है कि खातून होने के बावजूद, एक निहत्ती लड़की होने के बावजूद, वो निहत्ती लड़की ने आमिर जिया का डट के मुकाबला किया, कभी यू टर्न नहीं। उस निहत्ती लड़की ने आमिर मुशर्रफ से डट के मुकाबला किया और उसी निहत्ती लड़की ने उन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों जो पाकिस्तान के अवाम का खून से होली खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, आम शहरियों को टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, उस वक्त के बाकी कौमी क़यादत चुप, सारे के सारे मर्द साहिबान चुप, बुज़दिल। एक निहत्ती लड़की चुप नहीं रही, दहशतगर्दों की आंखों में आंख डालकर ललकारती रही, शहादत कबूल की, अपने मौकफ से नहीं हटा, यू टर्न नहीं लिया। और ये लीडर का निशानी होता है। ये तो लीडर नहीं, झूठा है। ये लीडर नहीं, कठपुतली है। आपने अब एक खिलाड़ी को वजीर आजम का कुर्सी पे बैठा के ये देख लिया कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मईशत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौम की तरक्की के लिए, मुल्क की दिफा के लिए एक
क़यादत की जरूरी होता है, कायद का जरूरत है। एक कायद का जरूरत है, खिलाड़ी की नहीं। अब पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी खत्म। कौन इनको समझाएंगे कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिर्फ साजिश नहीं, ये आप समझो, ये इस मुल्क के गरीब के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के मजदूर के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के किसान के खिलाफ साजिश था, चारों सूबों के आम आदमी के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिश था कि एक ही जमात आपका नुमाइंदगी करती थी, एक ही जमात बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम की हक की बात करती थी, बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम का हक छीन के अवाम को दिलवाते। ये तो कायदे अवाम था जिसने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन कर बेजमीन किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कायदे अवाम को शहीद करके पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। इन लोगों के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाने के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देहात और शहर में रहने वालों के लिए, सफेद पोश तबका के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाना। मगर ये इनका गलती थी। शहीद बीबी, शहीद रानी सामने आए, पार्टी का परचम थामी और पीछे नहीं हटी। 30 साल जिद्दोजहद लड़ती रही। शहीद बीबी के खिलाफ जो साजिशें हुए, आप सब गवाह है। कौन बीबी को करप्ट कहते थे, कौन शहीद रानी को करप्ट पुकारते थे, वो सारे लोग अब मानते हैं। अब सारे लोग मानते हैं, हर बंदा मानता है कि या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अवाम का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है, तारीख का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है। मगर इन लोग ने सोचा कि शहीद बीबी को शहीद करके हम पीपल्स पार्टी को खत्म कराएंगे। उन्होंने सोचा कि सदर सरदारी का किरदार कशी करवा के, मीडिया से प्रोपेगेंडा चला के, इदारों के इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे काट के हम खत्म करवाएंगे। बीबी को शहीद किया तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर, पीपल्स पार्टी के वजीर, पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद करके मार के हम इस जमात को खत्म करेंगे। मगर ये शहीद बीबी की अल्फाज थी कि आप एक फर्द को जेल में डाल सकते हो, फिर उन्हें मुल्क एक्साइल में भेज सकते हो, कत्ल कर सकते हो, मगर एक सोच को, एक नजरिया को, एक फलसफा को अपना कैद कर सकते हो, ना कत्ल कर सकते हो। अब एक भुट्टो को कत्ल करेंगे, 100 भुट्टो शहीद, 100 भुट्टो सामने आएंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमने कठपुतली को भी मसलत कर लिया, पीपल्स पार्टी का क़यादत एक नौजवान का हाथ में है। वो नौजवान तो क्या करेगा, बाकी जमातों का खुद ब खुद बंदोबस्त करके अब ये कठपुतली आराम से राज करेगा। मगर इस नौजवान ने उस कठपुतली को एक दिन के लिए भी आराम से हुक्मरानी नहीं करने दिया। इस नौजवान ने तो उस कठपुतली को पहले दिन
दुनिया के सामने बेनकाब कर लिया, पाकिस्तान के सामने बेनकाब कर लिया कि भाइयों ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। और आज दुनिया भर में उनका पहचान यही है कि मुल्क के नुमाइंदा नहीं, अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये तो किसी और का नुमाइंदा है। हम 3 साल इनका मुकाबला करते रहे, हमें बताया गया कि इस्तीफा दो, हमने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी लड़ाई से नहीं भागती। पीपल्स पार्टी ने 17 मेंबर्स के साथ एक हुकूमत के सामने डट के मुकाबला किया। हम इमरान को खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमें कहा गया आप नौजवानों हमसे सीखो, बाय इलेक्शंस बॉयकॉट करो। आप नौजवान हैं, हमसे सीखो, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लो। हमने कहा हम खुला मैदान इस कठपुतली के लिए नहीं छोड़ेंगे। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर हम मैदान में हैं, हम मुकाबला करेंगे। और हर एक बाय इलेक्शन में इमरान को शिकस्त खाना पड़ा, सिलेक्टेड को शिकस्त का सामना करना। और सेनेट इलेक्शन में जहां वजीर आजम खुद अपना वजीर आजम का वोट लेता है, वहां से उनको शिकस्त दिलवाया। मतलब हमने वजीर आजम के घर में घुस के शिकस्त दिलवाया था। हमने उस दिन भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, दिखा दिया था। अब हमारा मुतालबा है कि हम पूरा मुल्क का सफर करते हुए आ रहे हैं, जगह जगह आपकी तरह तारीखी बेमिसाल इस्तकबाल हुए हैं। नजर आ रहा है कि अवाम का एतमाद इस कठपुतली से उठ गया। ओकारा के अवाम का एतमाद इस सिलेक्टेड से उठ गया है। और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो हमें पार्लियामान में भी अदम एतमाद ले आना चाहिए। हमें पार्लियामान से इससे अक्सरियत छीनना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप इस काफिला का हिस्सा बने, तारीख का सबसे लंबा काफिला का हिस्सा बने, अवाम की जिद्दोजहद का हिस्सा बने। अगर आप हमारे साथ हो, इस्लामाबाद दूर ही नहीं है, इस्लामाबाद दूर भी नहीं है, हमारा मंजिल सामने है। इंशाअल्लाह ताला आप साथ हो तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है कठपुतली, 3 दिन, चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। या हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, अवाम पे भरोसा है तो असेंबली तोड़ो। हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा इलेक्शंस में। ये तो बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। ओकारा के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, अपना मुस्तकबिल के फैसले खुद लेंगे, अपने मईशत के फैसले खुद लेंगे। जबरदस्त ओकारा, जबरदस्त। नारे भुट्टो।